तो इससे पहले मैं अपने पोर्टफोलियो पे आपको दिखाऊं और बेसिकली पूरी कहानी दिखाएं कि नवंबर और दिसंबर में क्या हुआ है पोर्टफोलियो में, और एक्चुअल में जिन्होंने पैसे नहीं लगाए एक्चुअल में उनको पछताना पड़ेगा और पछताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको डेटा दिखाना चाहूंगा। डेटा ये है, आप अगर गूगल करोगे ना कि इंडिया पब्लिक इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इन परसेंटेज, तो आपके सामने डेटा नजर आएगा। मतलब रीसेंट डेटा ये बताता है केवल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से केवल 8% लोग ही हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं इस समय हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं बब्बा जी के कारण, तो डॉक्टर साहब हैं वेल नोन, मैंने से बात की, सर इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट किया तो उनको कहना था, अरे संदीप भाई क्या इन्वेस्टमेंट है यार, इस समय इतना फ्रॉड चल रहा है, इतना स्कैम चल रहा है, तो कहीं ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड भी स्कैम है और इसमें भी पैसे डूबते हैं, लोग पैसे बना नहीं पाते। केवल ही आप लोग जो वीडियो में बात करते हो, या मैंने बहुत लोग की वीडियो देखी, केवल ही ऊपर ऊपर की बातें हैं, फ्लॉरी लैंग्वेज है जो अच्छी लगती है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। तो आप सोचो एक प्रोफेशनल बंदा जो डॉक्टर है, वेल नोन, बहुत बड़े हॉस्पिटल में है, मतलब एम्स जैसे हॉस्पिटल की बात करूंगा मैं, लेकिन वो आज ये कह रहे हैं कि नहीं यार म्यूचुअल फंड स्कैम है, फ्रॉड है और पैसे नहीं बनते। तो मतलब आप समझ लो, ये डेटा जो बताता है कि 8% टोटल पॉपुलेशन में से केवल 8% लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके पीछे कारण जानेंगे, फिर फटाक से मैं पहुंचूंगा अपने पोर्टफोलियो में जहां हमने क्या खोया, क्या पाया और कैसे मार्केट ने 50,000 लौटाए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण आज इन्वेस्टर मार्केट से दूर है। मैं डॉक्टर साहब की बात करूंगा, उनका भी यही कहना था। सबसे इंपॉर्टेंट है उनका, सबसे पहले पता है लफ्ज जो थे, सर रिसेंटली मेरे पिताजी ने सहारा में इन्वेस्ट किया था और वहां से हमें घाटा मिला। जी हां, बिल्कुल बात सही कह रहे हो, सहारा एक स्कैम साबित हुआ। आज भी लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट के लेके यूज नहीं हो रहे हैं। मतलब लोग जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे ना, वो पैसे उनको आज रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। बहुत मतलब सरकार की बात करें, बहुत मुश्किल हो रहा है पैसे लौटाने में। लेकिन मैं आपको बताऊं, सहारा में इन्वेस्टमेंट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अलग था, कहानी बिल्कुल अलग थी। क्योंकि सहारा में आप एक कंपनी को पैसा देते थे, एक कंपनी को पैसा देते थे, और दूसरी बात रहती थी कि आज अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस फंड के अंडर में कम से कम 40-50 कंपनियां हैं, 60-70 कंपनियां हैं। मतलब सिंपल फैक्ट देखा जाए कि नॉलेज की कमी है, लोगों के पास नॉलेज और अवेयरनेस की कमी है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और अगर बात करें नॉलेज की, क्योंकि हमारे पास कभी कभी नॉलेज नहीं होता या कभी पता नहीं चलता कि यार ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, तब हम उस चीज से मिस कर जाते हैं। तो रिसेंटली मैंने आपके लिए एक एडिशनल फीचर्स लाया हूं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये खासकर मिस्टर सवित द्विवेदी जी हैं, क्वांट साहब चीफ फिलैंथ्रोपिक के हैं, मॉर्गन स्टैनली और ब्लैकस्टोन में काम कर चुके हैं। और खासकर इन्होंने ना, जब रेड क्रॉस मिड्स 2019 का वायरल आउटब्रेक हुआ था, उस समय इन्होंने बहुत अच्छा काफी सेवाएं दी थी। और इनफैक्ट जितने भी इनकी टीम का ट्रेडिंग ग्रुप का था, कम से कम 50 करोड़ रुपए इन्होंने लगभग उसमें सेवा में लगा दिया था। जब ये वायरल आउटब्रेक हुआ था, 2019 की बात आपको कहां है, तो इन्होंने क्या किया है ना, फ्री चैरिटिंग इन्वेस्टिंग क्वांट्स एंड डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि बेसिकली जब इन्होंने काम किया उस समय, आज उनका मन है कि यार मैं कुछ ऐसी सोसाइटी के लिए काम करूं जहां लोगों को नॉलेज दूं, और नॉलेज ऐसा कि जहां फ्री इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग टेक्निक्स बताई जाएगी। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फ्री सर्विसेज अगर आपको यूज करना हो तो ही आप ग्रुप ज्वाइन करना। अगर ज्वाइन करना हो तो मैं चाहूंगा ज्वाइन कर सकते हो, नॉलेज बहुत सारी मिलेगी, और खासकर नॉलेज आपको मिलेगी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेके और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लेके। तो वो ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, जहां इनका दावा है कि लगभग 40 से 50% तक रिटर्न वाले काफी अच्छे स्टॉक्स को बताते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल बताते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है, जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये चीज मैंने आपके लिए एक एडिशनल फीचर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे लगता है कि आप लोग करो। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर, कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको नहीं कहूंगा, केवल नॉलेज के लिए कहना चाहूंगा। आप नॉलेज देखो कहीं से भी मिले, आपको नॉलेज लेना है। तो जी हां, हम बात क्या कर रहे थे, इंपॉर्टेंट, सहारा जैसा स्कैम ना हो, डॉक्टर साहब की बातें अगेन, इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं सर इतने रिटर्न कैसे पॉसिबल है, आप कैसे 26-27% देते हो जहां बैंक केवल आज 5 से 6% दे रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में
अगर स्मॉल कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड्स आपने लिया है तो आपने 250 से ऊपर ज्यादा कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हो। अब 250 में से बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती है, माइक्रो कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, मिड कैप कंपनियां होती हैं। ये कंपनियां हमेशा कोशिश करती हैं कि आगे बढ़ने का, रेवेन्यू जनरेट करने का। तो 250 में से हो सकता है 100 कंपनियों ने अच्छे पैसे बनाए और कुछ कंपनियों ने पैसे नहीं बनाए। तो स्मॉल कैप में इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। खासकर अगर लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में बड़ी कंपनियां होती हैं, रिटर्न्स मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं इसीलिए। और रही बात बैंक वगैरह लोगों की, सर बैंक वाले भी पैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं। तो जहां तक मैं समझ सकता हूं, हां पीछे कुछ केसेस हुए, कुछ कहानियां हुई जैसे सहारा को लेकर, उसके कारण आज लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इन बातों को समझ गए वो 8% वाली कैटेगरी में है, राइट तो वो चीज आपके साथ है। और कहीं कंपनी भाग गई तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन आजकल सेबी देखती है यार, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखती है और उसका काम रहता है कि कोई किसी के साथ फ्रॉड ना हो। अच्छा, फ्रॉड से याद आया, कुछ फ्रॉड म्यूचुअल फंड में हुए हैं, इसके लिए वीडियो आने वाली है, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है फ्रॉड नहीं होता, लेकिन आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा इसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। और कल किसने देखा, काफी लोग कहते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कल अचानक से आ जाता है, पता नहीं चलता, देखते देखते साल निकल जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, प्लानिंग करोगे तो पैसे बनते हैं। जी हां, लैक ऑफ नॉलेज की कमी जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं यही बताता हूं कि नॉलेज की कमी के लिए देखो यार, आप हमेशा इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज लो, मार्केट में एंट्री लो, कम पैसे से लो, क्योंकि अगर आपने एंट्री नहीं लिया है नेक्स्ट ईयर आपको ना पछतावा हो सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जो डेटा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा लिटरली, और वो लोग पछताएंगे जिन्होंने पैसे अभी तक म्यूचुअल फंड में स्टार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। चलो डेटा देखते हैं, और डेटा ये मेरा डेटा रहेगा, मैं कहानी सुनाऊंगा जी हां नवंबर की। और सबको पता है लास्ट मंथ नवंबर में कंडीशन कैसी हुई थी, एफआईआईस की बिकवाली लगातार चलती रही और काफी लोग जो मार्केट से डर गए और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन लोग की भी कहानी इसमें शामिल है। ये तो मेरी है कि अगर बात करोगे 4 नवंबर, स्क्रीनशॉट मैंने कुछ मुझे मिले हैं, कुछ नहीं मिले, लेकिन जो मिले आपके सामने प्रेजेंट हैं। 4 नवंबर को पोर्टफोलियो अच्छा खासा हरा भरा 34% दिख रहा था, आपके सामने है 4 नवंबर 2024 की कहानी। एंड 37,000 एक दिन में म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन मार्केट ने पलटी मारी जैसा आपको पता है, और कंडीशन ऐसी हुई कि 13 नवंबर को, ये 13 तारीख की डेट है, और 13 तारीख में एक दिन में ही मार्केट ने 21,518 रुपए निकाल लिए, म्यूचुअल फंड से निकल गए। आप मुझे बताओ आज और खासकर दिसंबर में आप लोग कितना प्रॉफिट हुआ है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। लेकिन ये पुराना डेटा है, 4 नवंबर को अच्छी खासी हरियाली थी। अगेन 13 नवंबर की कहानी, 21,000 का यहां लॉस, और इतना ही नहीं 14 नवंबर की कहानी थी 43,000 मार्केट ने लिया। कितना? 43,000 मार्केट ने लिया। मतलब आप समझ रहे हो, अगर नवंबर का 2 दिन का डेटा देखा जाए ना तो अराउंड लगभग 63,000 मार्केट ने ले लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि हम जब मार्केट में लॉस होता है तो हम बहुत डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको कंडीशन सुनाऊं, और ये डेटा देखो, ये डेटा देख के आपको बहुत बहुत राहत फील होगा यार, लिटरली। और खासकर पिछला 2 ट्रेडिंग सेक्शन जो हमारा रहा, उसमें थोड़ी सी रिकवरी मार्केट ने दिखाना चालू की है, वो इंपॉर्टेंट आप देखो। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की कहानी, 1200 पॉइंट सेंसेक्स अभी तक बढ़ा है। आज का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, शाम तक पता चलेगा। अब मुझे लग रहा है कि अगर कुछ बैड न्यूज नहीं आती तो अगेन मार्केट अच्छी खासी यहां रिकवरी वापस देगा। अगर 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखा जाए, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर में, आपको मैं डेटा पुराना दिखाऊंगा। 16,000 मुझे मिला, जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, जहां 38,000 मार्केट ने मुझे एक ही दिन में दिया। तो आप अगर दोनों का ऐड करोगे तो 38 10 48 48 6, लगभग मान के चलो 54,000 मार्केट ने रिकवरी दी। याद करो, रिटर्न्स 33.96% का रिटर्न आज की डेट में दिख रहा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वाला डेटा देखो, जब मार्केट में गिरावट थी तो उस समय 34% था। यह कहानी थी 4 नवंबर। एग्जैक्टली हम 1 महीने पहले जिन लोगों को जितना लॉस हुआ था, आज की डेट में
मार्केट ने सबको वापस दिया। तो यही कहानी है, यही कारवा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो समझ गया कि म्यूचुअल फंड मार्केट में अगर आपको लॉस होता है तो रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी, वही पैसा बनाएगा। तो आज की वीडियो में बस ये मोटिवेशन आपके लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप लोग समझो, अगर आपने जर्नी स्टार्ट नहीं की है 500 से 1000 से 2000 3000 से बिल्कुल शुरुआत करो, बिल्कुल डरो नहीं। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्या बताया, खासकर नॉलेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं शाम में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।